क्या आप लोग भी पासपोर्ट बनाने के लिए एजेंट को 5 से 10 हज़ार रुपये देने के लिए सोच रहे हैं? तो रुक जाइए, इस वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे घर बैठे लैपटॉप या फोन से सिर्फ सरकारी फी देके इस प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। पासपोर्ट का आवेदन आप फोन और मोबाइल दोनों से कर सकते हैं, पर मैं आपको बताऊंगा कि लैपटॉप से कैसे पासपोर्ट का वो आवेदन हम करेंगे। इसके लिए हमें गूगल या क्रोम पे जाना है और यहाँ पे लिख देना है पासपोर्ट सेवा। पासपोर्ट सेवा हम लिखते हैं, इसको क्लिक करेंगे। हम देख सकते हैं यहाँ पे इसके वेबसाइट का नाम आ गया पासपोर्ट सेवा। हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हम इसकी मेन वेबसाइट पे आ जाएंगे, जहाँ पे हम होम पेज देख सकते हैं। ये मेन वेबसाइट आ गई है, यहाँ पे हम देख सकते हैं होम पेज, और यहाँ पे कुछ एडवाइजरी है, इसको हम यहाँ पे कट कर देंगे। अब हम यहाँ पे दो ऑप्शन देख सकते हैं, एक लॉगिन, एक रजिस्ट्रेशन। अगर आपके पास आईडी और पासवर्ड है तो आप लॉगिन पे जाके आईडी और पासवर्ड डालेंगे तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर नहीं है तो आपको पहले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको इस तरह से आपको फॉर्म देखने के लिए मिल जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ आपको डिटेल भरनी है, उसके बाद आप अपनी आईडी बना सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है CPV दिल्ली और दूसरे में लिखा हुआ है पासपोर्ट ऑफिस। CPV दिल्ली वो लोग क्लिक करेंगे जो सरकारी काम से विदेश जाना चाहते हैं, और पासपोर्ट ऑफिस नॉर्मल लोग जो सरकारी काम नहीं करते। तो मैं नॉर्मल लोग इस पर क्लिक करते हैं। तो इस पर क्लिक करते हैं, हम देख सकते हैं यहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस लिखा हुआ है। तो आप जिस भी स्टेट से हैं या कोई भी जगह से हैं तो आप इसमें आप सर्च कर सकते हैं, तो वो सब आ जाएगा। तो आप इसमें कोई भी अपनी जगह सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं दिल्ली से, तो मैं दिल्ली सेलेक्ट करूँगा। अब यहाँ पे दिया गया है सेकंड में फुल नाम, आपका क्या नाम है, आप यहाँ पे नाम डाल सकते हैं। तो कुछ भी अपना नाम डाल सकते हैं, जो भी आपका नाम है। तो मैं अपना नाम अजीत डाल देता हूँ, और इसमें साफ साफ मेंशन कर रखा है कि डॉक्टर ऐसा कुछ चीज़ मत लगाइए, सिंपल अपना यहाँ पे नाम डाल दीजिए। अब नीचे देख सकते हैं यहाँ पे ईमेल आईडी मांगी गई है, तो आप यहाँ पे वही ईमेल आईडी डालिए जो ईमेल आईडी आपके पास है। क्या आप जो लॉगिन आईडी है, क्या आप ईमेल आईडी की तरह सेम रखना चाहते हैं? तो अगर येस तो येस पे क्लिक कर दे, अगर नहीं तो आप नहीं पे क्लिक कर दे। पर मैं आपको सजेशन देना चाहता हूँ कि आप जो आपकी ईमेल आईडी है वही आपकी लॉगिन आईडी रहेगी। तो उसका एक ये फायदा, अगर मान लो आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो ईमेल आईडी की सहायता से आप पासवर्ड को रिकवरी कर सकते हैं। तो सेम यहाँ पे जो आपकी ईमेल आईडी है नीचे भी लॉगिन आईडी कर देंगे, और यहाँ पे आप अपना पासवर्ड बना सकते हैं। तो पासवर्ड में 3 तरह की चीज़ें डलती हैं, 3-4 तरह की चीज़ें डलती हैं, जिसमें कैपिटल होता है, स्मॉल होता है, नंबर होता है, और कुछ स्पेशल वर्ड होता है। तो आप यहाँ पे करके यहाँ पे साइन अप कर लेंगे। साइन अप करते ही आपका जो एक छोटा सा मैसेज आपकी ईमेल आईडी पे जाएगा, उसको वेरीफाई करना है। उसके बाद आप ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के मेन पेज पे आप यहाँ पे आ सकते हैं। जैसे मेन पेज पे आएंगे, यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आप देखने के लिए मिल सकता है। तो आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे, यहाँ पे लॉगिन आईडी बोला गया, तो आपने जो लॉगिन आईडी अपना ईमेल आईडी डाला था, तो यहाँ पे आप डाल लेंगे जो भी आपकी लॉगिन आईडी होगी, और कंटिन्यू पे कर देंगे। अब यहाँ पे आप 2 तरह से इसको वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आपको पासवर्ड याद है तो आप पासवर्ड डाल के इसको साइन इन कर सकते हैं, नहीं तो आप OTP के द्वारा भी इसको साइन अप कर सकते हैं। तो OTP क्या होगा, अगर आप OTP सेलेक्ट करते हैं तो आपकी ईमेल आईडी पे OTP जाएगी, और वो OTP आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। पर मेरे को पासवर्ड याद है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे साइन इन कर देंगे। साइन इन करने के बाद हम सर्विस के ऊपर जाएंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं सर्विस पे जाते हैं, हमको बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं। और ये जो पहला ऑप्शन है, अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट एंड री इशू पासपोर्ट। फ्रेश पासपोर्ट वो होता है जो पहली बार पासपोर्ट बना रहे हैं। री इशू पासपोर्ट वो होता है जिनके पास पासपोर्ट है, वो कुछ करेक्शन करना चाहते हैं या एक्सपायरी हो गया, तो इसमें वो आवेदन करते हैं। तो यहाँ पे आ गया, तो हमें यहाँ पे स्किप फॉर नाउ करना है, और दिल्ली हमने ऑफिस डाला था तो हम नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पे ये जितने भी आपको दिख रहे नंबर 1 से 9 तक, तो यहाँ तक हमको अपनी पूरी डिटेल भरनी है। उसके बाद पासपोर्ट का आवेदन पूरा हो जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है अप्लाइंग फॉर नया पासपोर्ट बना रहे तो हम फ्रेश पासपोर्ट करेंगे। अगर कोई पासपोर्ट में करेक्शन कराना चाहता है या वो फिर से रीइशू पासपोर्ट कराना चाहता है, एक्सपायर हो गया, तो वो रीइशू पासपोर्ट पर करेगा। प्रोसेस सेम ही है। तो फ्रेश पासपोर्ट कर दिया। टाइप ऑफ एप्लीकेंट, इसमें पूछा गया कि आप नॉर्मल चाहते हैं तत्काल चाहते हैं। नॉर्मल करेंगे तो वही 30 दिन का समय लग जाता है, तत्काल में आपको 10 दिन का समय लग जाता है। दोनों में डिफरेंस अलग अलग है, अमाउंट का भी फर्क पड़ता है। नॉर्मल में 1500 रुपये लग जाएंगे, और तत्काल में आपको 3000 से 3500 लग सकते हैं। तो नॉर्मल करेंगे, और इसमें लिखा हुआ है टाइप ऑफ पासपोर्ट बुकलेट, यानी पासपोर्ट की जो बुकलेट है उसके पेज है वो कितने चाहिए आपको। अगर 36 चाहिए तो 36 पे क्लिक कर दें, अगर 60 चाहिए तो आप 60 पे क्लिक कर सकते हैं। इसका भी अमाउंट थोड़ा बहुत आपका बढ़ जाएगा। 36 पे जैसे मैंने क्लिक कर दिया, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब इसमें आ गया, आप ये जो डिटेल है बिल्कुल सावधानी पूर्वक भरें। जो आपके डॉक्यूमेंट है, यदि आपके पास आधार कार्ड है या आपके पास पैन कार्ड है या आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, उसके अनुसार आप यहाँ पे इस फॉर्म को भरें। तो इसमें लिखा हुआ है गिवन नेम, तो आप गिवन नेम में अपना भी नाम डाल दें। जैसे मैं अपना नाम डाल देता हूँ अजीत। यहाँ पे सरनेम, अगर सरनेम है तो आप सरनेम डाल सकते हैं, नहीं तो उसको छोड़ सकते हैं। तो सरनेम में डाल देता हूँ। मैं नॉर्मली ये फॉर्म भर रहा हूँ आप लोग को बताने के लिए। हम देख सकते हैं यहाँ पे कुछ बता रखा है। तो अगर किसी का अगर मिडिल नेम में है तो सरनेम के बाद आएगा, और फर्स्ट नेम के बाद आएगा। अगर आपका सरनेम है तो सरनेम यहाँ पे सिर्फ सरनेम की जगह पे आएगा। तो ये डाल दिया। अगर सरनेम नहीं भी है तो आप इसको यहाँ से हटा भी सकते हैं। किसी का सरनेम नहीं होता, सिर्फ नाम ही होता है। अब इसमें आपका जेंडर पूछा जा रहा है, आप पुरुष हैं या महिला, उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। पूछा रहा है कि क्या आप किसी दूसरे नाम से जाना चाहते हैं। अगर आप जाना चाहते हैं तो येस करेंगे, तो आपको उसकी डिटेल भरनी है, कौन से नाम से आप जाना चाहते हैं, नहीं तो आप नो कर देंगे। अब इसमें पूछा गया है कि क्या आपने कभी अपना नाम चेंज किया है। अगर चेंज किया है तो येस कर देंगे, सेम उसमें डिटेल भरनी पड़ेगी। अगर नहीं तो इसमें सिर्फ नो कर देंगे। अब इसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछी गई है, जन्मतिथि पूछी गई, तो आप जन्मतिथि यहाँ से बिल्कुल करेक्ट भर सकते हैं। अब इस वाले ऑप्शन में पूछा गया कि आपका जन्म भारत से बाहर हुआ है या भारत के अंदर ही हुआ है। अगर भारत से बाहर हुआ तो अगर आप येस करते हैं तो उसमें आपको अपनी डिटेल भरनी पड़ेगी, अगर नहीं तो इस पर सिर्फ आप नो कर दीजिए। अब इसमें पूछा गया कि आपका जन्म कहाँ हुआ, किस जगह पे हुआ है।
आप जहाँ पे भी आपका जन्म हुआ है उस जगह का नाम लिख दीजिए। दिल्ली में हुआ है, बिहार में हुआ है, पंजाब में हुआ है, जहाँ भी हुआ है, या आपका कोई ऐसा ही जगह जो आपको याद है तो आप उसमें डाल सकते हो। तो मैं दिल्ली लिख देता हूँ उसमें। अब नीचे पूछा गया स्टेट, तो स्टेट में दिल्ली, डिस्ट्रिक्ट जैसे मेरा नॉर्थ वेस्ट दिल्ली है तो ये सेलेक्ट करके अब इसमें पूछा गया शादीशुदा के बारे में। आप शादीशुदा हैं या क्या है सब इसमें डाल सकते हैं। तो इसमें सिंगल है, शादीशुदा नहीं तो आप यहाँ पे सिंगल करना है। अगर शादीशुदा है तो यहाँ पे आपको मेरिट पे करना है। अब सिटीजनशिप बाय, अब भारत के नागरिक कब से हैं, कि आप जन्म से हैं तो जन्म पे क्लिक करना है। वैसे सब लोग जन्म से ही हैं ज़्यादातर, तो बाय बर्थ ही हमको करना पड़ेगा। अब इसमें पूछा गया है पैन नंबर, अगर आपके पास पैन नंबर आप डाल दीजिए, अगर वोटर आईडी नंबर है तो डाल दीजिए। तो ये भी आपसे पूछा जा रहा है, अगर है तो आप इसमें फिलअप कर सकते हैं। अब ये वाला ऑप्शन पूछा गया आप क्या काम करते हैं, आपके पास क्या काम है। जो भी आप है यहाँ पे तो आप काम कर सकते हैं। अगर काम नहीं करते हैं तो नॉट एम्प्लॉयड है। अगर आप स्टूडेंट है तो स्टूडेंट पे क्लिक कर सकते हैं। बाकी जो भी चीज़ है इसमें आप देखिए, इसमें खुद का काम है तो आप सेल्फ एम्प्लॉय कर सकते हैं, बाकी का जो भी आप इसमें कर सकते हैं। अब इसमें पूछा गया है कि आपके जो पेरेंट हैं क्या वो गवर्नमेंट उसमें काम करते हैं नहीं करते हैं, तो आप इसमें ये ऑप्शन में आप नो कर सकते हैं। अगर येस करते हैं तो आप से जो पूछा जाएगा रिक्वायरमेंट होगी वो आपको देना पड़ेगा, तो इसमें नो कर देते हैं। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपने 10वीं पास कर रखी है या 7वीं से सिर्फ नीचे ही है, तो आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप 10वीं सेलेक्ट करेंगे तो आपसे मार्कशीट वगैरह मांगी जाएगी और आपका एजुकेशनल वाले पासपोर्ट के अंडर में आ जाएगा। अब इसमें लिखा हुआ है इज एप्लीकेंट एलिजिबल फॉर नॉन ECR। इसका मतलब ये होता है कि जब आप एयरपोर्ट पे जाते हैं, अगर आप यहाँ पे येस करते हैं तो आपसे कोई भी पूछताछ नहीं होगी। अगर आप नो करते हैं तो आप उनको ये आज़ादी दे रहे हैं कि इमिग्रेशन पे ये रिक्वायर हो जाएगा कि आपसे इंक्वायरी हो वहाँ पे। तो आपसे बस कुछ सवाल पूछे जाएंगे, आप क्यों जा रहे हो, कितने पैसे लेके जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो, घर पे कौन कौन है, बस इतना नॉर्मली पूछेंगे। तो आप यहाँ पे येस करेंगे तो आपसे ज़्यादा सवाल जवाब नहीं होगा। और यहाँ पे आपसे जो ज़्यादा काम के लिए बाहर जाते हैं ज़्यादातर उनसे सवाल जब पूछा जाता है। तो बात पूछा गया है विजिबल, इसके ये जो ऑप्शन दिख रहा है इसमें पूछा गया कि आपके चेहरे पे कुछ ऐसा निशान है, अगर है कहीं पे भी तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, अगर नहीं है तो उसको छोड़ सकते हैं। अब इसमें आपका आधार कार्ड नंबर पूछा गया, आपका आधार कार्ड डाल देना है अगर आपके पास है तो। और यहाँ पे आई एग्री करने के बाद और सीधे सेव एंड नेक्स्ट पे आप कर सकते हैं। यहाँ पे तीसरे नंबर पर फैमिली डिटेल, यानी आप अपने परिवार की डिटेल दे सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पिताजी का नाम यहाँ पे आप लिख सकते हैं, और यहाँ पे सरनेम लिखा हुआ है यानी उनका उपनाम क्या है वो यहाँ लिख सकते हैं। उसी हिसाब से आप अपनी माता का नाम लिख सकते हैं, अगर उपनाम है तो यहाँ लिख सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। उसके बाद ये ऑप्शनल है, इसको आप छोड़ भी सकते हैं। कोई अगर गार्जियन वगैरह है बड़ा तो आप उसका भी नाम लिख सकते हैं। अब इसमें दो ऑप्शन के बाद सेवन नेक्स्ट कर देंगे। अब तीसरा ऑप्शन पे आ जाता है एड्रेस डिटेल। यहाँ पे आपको पता भरना है बिल्कुल सही तरह से जो आपके आधार कार्ड या आपके वोटर आईडी पे होगा। अब इसमें पूछा गया है कि क्या आपका जो एड्रेस है वो भारत से बाहर का है, अगर भारत से बाहर का है तो यस करेंगे और आपको उसकी डिटेल भरनी पड़ेगी, नहीं तो आपको नो करना है। अब यहाँ पे आ गया कि हाउस नंबर, आप अपना हाउस नंबर डाल सकते हैं, घर का नंबर डाल सकते हैं, कहाँ पे रहते हैं, कौन से टाउन में रहते हैं, विलेज में रहते हैं, सिटी में रहते हैं, आप वहाँ पे डाल देंगे। और आपका पिन कोड क्या है एरिया का, तो पिन कोड डाल सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आ गया स्टेट, दिल्ली, डिस्ट्रिक्ट, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे आप देख सकते हैं। अब ये ऑप्शन बहुत जरूरी है आपका, पुलिस स्टेशन। आपके नज़दीकी एरिया में कौन सा पुलिस स्टेशन है वही आपको भरना है, क्योंकि जब पासपोर्ट ऑफिस से वेरिफिकेशन जाएगा तो आपके उसी पुलिस स्टेशन पे वेरिफिकेशन जाएगा जो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। तो नज़दीकी ही पुलिस स्टेशन को आप सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है पुलिस वाले आपको पुलिस स्टेशन भी आपको बुला सकते हैं। अब यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखा गया है तो आप अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। अब यहाँ पे अगर टेलीफोन नंबर है तो टेलीफोन डाल सकते हैं, नहीं तो उसको छोड़ सकते हैं। यहाँ पे आपकी ईमेल आईडी पूछी जा रही है, अगर आपके पास ईमेल आईडी तो आप डाल सकते हैं, पहले वाली ईमेल आईडी डाल सकते हैं जो आपने वहाँ पे मेंशन करी है। अब से पूछा गया है कि आपका जो एड्रेस है वो परमानेंट है, मतलब हमेशा के लिए वही एड्रेस है, तो अगर यस है तो यस कर दीजिए, अगर नहीं है तो आपको नो करके यहाँ पे सेव नेक्स्ट कर देना है। परमानेंट एड्रेस है तो हमें यस करना है। और यहाँ पे पूछा गया कि आपका जो ये एड्रेस है क्या आप जहाँ पे रहते हैं वो वही एड्रेस है, सेम प्रेजेंट एड्रेस है, तो इस पर भी यस कर देना है। यस करने के बाद इसको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। सेव नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है, इसको सीधा आपको ओके कर देना है। अब थर्ड, इसमें फिफ्थ में हम देख सकते हैं, इसमें बोला गया इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर। आपातकाल कॉन्टैक्ट नंबर आपको डालना है, मान लो कि आपका भी फ़ोन नहीं उठा पाए तो आपको ऐसे लोग का नंबर देना है जो हमेशा आपके भी यहाँ पे वो बात कर सकते हैं। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर तो उसका नाम डाल सकते हैं, जो भी आपका घर का मेंबर हो या कोई यार दोस्त है जो भी आप उसका यहाँ पे डाल सकते हैं और उसका नंबर डाल सकते हो, और ईमेल आईडी तो ईमेल आईडी डाल सकते हो, नहीं तो छोड़ सकते हो, और सेवन नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे आया है, आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा है प्रीवियस पासपोर्ट। अगर आपके पास पहले कोई पासपोर्ट बना हुआ है तो आप इस कंडीशन में आपको यहाँ पे डिटेल भरनी है। तो आप इसमें पूछा गया कि क्या आपके पास कभी भी पासपोर्ट आपने रखा है जो इशू हुआ है आपका तिब्बत या अदर स्टेट से, तो आप पहली बार बना रहे तो इसमें नो कर देंगे। अब इसमें जितने भी इसमें लिखा हुआ है सब में हम नो कर देंगे और यहाँ पे सेवन नेक्स्ट कर देंगे। अब 7वें नंबर पर हम देख सकते हैं अदर डिटेल्स आ रहा है। ये जो आपका पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है आपका
तो मैं पढ़ देता हूँ, आप देख सकते हैं। यदि आवेदक के खिलाफ कोई आपराधिक कार्रवाई लंबित है तो निम्नलिखित विवरण प्रदान करें। इसमें बताया गया यानी आपको कुछ ऐसा केस हो गया पुलिस से रिलेटेड, तो आप उसको अगर हाँ करते हैं तो आपको उसकी डिटेल भरनी पड़ेगी, नहीं तो आप इसमें जितने भी ऑप्शन है सब ऑप्शन में आप सीधा नो पे क्लिक करेंगे यानी नहीं पे क्लिक करेंगे। अगर आपको कोई केस वगैरह चल रहा है कोई भी ऑप्शन में तो आप देख सकते हैं और सीधे इस पर भर सकते हैं, क्योंकि आप जो भी भरेंगे वो सारी पुलिस के पास जब आएगी तो सारी चेक होगी। वो उसको नेक्स्ट कर देना सबको नो करके। अब आप ये वाला पेज देखेंगे, सेम आपका इसी तरह से पासपोर्ट बन के आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे टाइप पी है और इंडियन है। यहाँ पे आपका पासपोर्ट जब बन जाएगा तो पासपोर्ट का नंबर यहाँ पे शो होगा, और यहाँ पे आपने उपनाम अगर डाल दो तो यहाँ पे उपनाम आता है, नाम दिया गया, आपकी नेशनलिटी राष्ट्रीयता दी गई है, आप मेल हो या पुरुष हो, अगर मेल है तो एम आएगा, फीमेल महिला होती तो यहाँ पे एफ लिखा था। तो यहाँ पे और ये जो चीज़ दिख रहा है, ये जब आपका पासपोर्ट बनेगा तो पासपोर्ट के ऊपर आपका ये सारी चीज़ लिखा हुआ आएगा। यहाँ पे आपकी फोटो भी आएगी और यहाँ पे आपकी सिग्नेचर भी आएंगे। तो यहाँ पे आप इसको देख लेंगे, चेक कर लेंगे सही से डिटेल वगैरह ठीक है नहीं है। अगर ठीक नहीं है तो आप प्रीवियस पे भी जाके मतलब जितने भी फाइल आपने पीछे भरी है आप बैक जाके भी उसको सही कर सकते हैं। अगर सब ठीक है तो सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब इस ऑप्शन में आपसे पूछा गया है कि प्रूफ ऑफ बर्थ, यानी आप अपने जो आपके जन्म है वो कौन से डॉक्यूमेंट से आप साबित करेंगे, कौन से डॉक्यूमेंट को आप देना चाहते हैं जिससे ये प्रूफ हो जाए कि आपका जो बर्थ है वो ठीक है। तो यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट बताया गया है, तो बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हैं। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, और आपके पास अगर पैन नंबर है तो इस सेक्शन में पैन नंबर दे सकते हैं। 10वीं का अगर सर्टिफिकेट है तो 10वीं के सर्टिफिकेट के माध्यम से भी आप दिखा सकते हैं कि हाँ जो मेरा डेट ऑफ बर्थ है यानी जो उसमें आएगा वो सही है। तो मैं 10वीं का डाल देता हूँ। अब इसमें पूछा गया कि प्रूफ के लिए कौन सा आईडी देंगे कि उससे पता चल जाएगा कि आप इस पते पर रहते हो। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं आधार कार्ड आ रहा है, तो आधार कार्ड सबके पास होता है। और बाकी का भी और ऑप्शन है यहाँ पे आप लोग जो भी है इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस कनेक्शन बिल या बर्थ सर्टिफिकेट जो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं, राशन कार्ड, रेंट एग्रीमेंट। तो यहाँ पे आधार कार्ड होता है तो आधार कार्ड में क्लिक कर देंगे। और उसके बाद क्या है, नीचे आने के बाद यहाँ पे अपना प्लेस का नाम डाल देंगे और यहाँ पे सबमिट पे आप क्लिक कर देंगे। सबमिट करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको दो ऑप्शन आ गया, पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट और दूसरा प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट। तो हम पहले पे एंड शेड्यूल पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आपको अपॉइंटमेंट लेनी है, और यहाँ पे तो हम देख सकते हैं यहाँ पे अपॉइंटमेंट अवेलेबिलिटी, किस जगह पे कौन से सेवा केंद्र पे किस दिन अवेलेबल अपॉइंटमेंट के लिए। तो आप यहाँ पे जाके सर्च कर सकते हैं यहाँ पे जाके, और जोन से भी आपको डेट पे आपको चाहिए तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो शालीमार प्लेस है तो यहाँ शालीमार प्लेस पे क्लिक कर लेंगे। और यहाँ पे आप यहाँ से डेट भी हम देख सकते हैं। तो ये जितनी भी है यहाँ पे इन डेट में ये अवेलेबल है, आप इस डेट में जाके कभी भी वेरिफिकेशन करा सकते हैं। जो टाइम होगा वो टाइम आपको पता नहीं चलेगा, टाइम जब आप फॉर्म भर देंगे उसके बाद ही आपको टाइम पता चलेगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है मेक पेमेंट, तो आप यहाँ पे पेमेंट पे जब क्लिक करेंगे, पे नाउ पे हम क्लिक कर देंगे। आप किसी से भी आप इसका भुगतान कर सकते हैं। अगर यूपीआई से करेंगे तो यूपीआई पे क्लिक करना है, और डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जो भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं और इसका भुगतान कर सकते हैं। पासपोर्ट का भुगतान करने के बाद आपको अपॉइंटमेंट स्लिप डाउनलोड करनी होगी, और इसी को लेके आपको पासपोर्ट सेवा केंद्र जाना होगा। बिना इसके आपको इजाज़त नहीं दिया जाएगा कि आपको वहाँ पे एंट्री दी जाए, और इसका मैसेज आपके फ़ोन पे भी आ जाएगा, चाहे आप फ़ोन से दिखा दीजिए चाहे आप स्लिप लेके वहाँ पे चले जाइए। इस तरह से अपॉइंटमेंट स्लिप होगी जिसमें आपकी सारी डिटेल मेंशन की जाएगी, और इसमें जहाँ पे आपको वेरिफिकेशन के लिए जाना है वहाँ का पता भी दिया जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं रिपोर्टिंग डेट एंड टाइम लिखा हुआ है, इसका मतलब इसी टाइम पे आपको वहाँ पे और इसी डेट पे आपको वहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए पहुँचना है। फॉर्म भरते समय जितने भी आपने दस्तावेज या डॉक्यूमेंट वहाँ पे मेंशन किए थे उन सबकी फोटोकॉपी और ओरिजिनल लेके आपको पासपोर्ट सेवा केंद्र जाना है, जहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट की जांच पड़ताल होगी और आपकी फिंगर को और आंखों को वहाँ पे स्कैन किया जाएगा। आपकी फ़ोटो भी खींची जाएगी और सिग्नेचर लिया जाएगा। फोटो और सिग्नेचर यही आपके पासपोर्ट पे आएगा। जैसे आप आधार सेंटर गए होंगे सेम उसी तरह का यहाँ पे प्रोसेस है। वेरिफिकेशन होने के बाद आपकी जो फाइल है वो पुलिस स्टेशन भेजी जाएगी। फॉर्म भरते समय आपने जो भी पुलिस स्टेशन मेंशन किया था उसके बाद पुलिस वाला आपको कॉल करेगा, आपके घर आएगा, आपके डॉक्यूमेंट को वो वेरीफाई करेगा और आपका जो भी रिकॉर्ड होगा वो वहाँ पे चेक किया जाएगा। उसके बाद पुलिस वाला एक सर्टिफिकेट तैयार करेगा, वो आपको तो नहीं, वो डायरेक्ट पासपोर्ट सेवा केंद्र को भेजेगा। उसके क्लियर होने के बाद आपका जो पासपोर्ट है वो बहुत जल्दी स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप तक पहुँच जाएगा। आपने एक एक स्टेप ध्यान से फॉलो किया है तो आपका पासपोर्ट बिना किसी रुकावट के बहुत जल्दी बन जाएगा। आपको अप्लाई करते समय कोई भी चीज़ की दिक्कत आई हो तो कमेंट में जरूर लिखें, मैं हर एक सवाल का आपका उत्तर देने की कोशिश करूंगा।